हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शरीफ सर। गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 का इंग्लिश के पेपर का ग्रामर का पार्ट। बहुत ध्यान से गाइस समझना है, हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। ओके गाइस, सबसे पहला टॉपिक है हमारा रीऑर्डरिंग द सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस को रीअरेंज करना। ओके गाइस, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास गोइंग टू स्कूल ही इज। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास? सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब इज, देन गोइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद में आ जाएगा हमारे पास क्या गाइज? अदर वर्ड्स। क्या बन गया इसका आंसर? ही इज गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू लिव डू वेयर। अब सीधी सी बात है, सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड का जो हमारे पास स्थान होता है, जो प्लेस होता है, वो सबसे पहले आता है। तो वेयर, उसके बाद में हमेशा क्या आता है क्वेश्चन वर्ड के बाद? हेल्पिंग वर्ब। डू आ गया हमारे पास, उसके बाद में आएगा हमारे पास सब्जेक्ट, देन आएगी हमारे पास मेन वर्ब। ओके गाइस, तो ये सेंटेंस का आंसर क्या हो गया? वेयर डू यू लिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल है गाइज शी इन द रिवर इंजॉय स्विमिंग। सो गाइज, हमने सब्जेक्ट देख लिया, सब्जेक्ट सी हो गया। अब इसके बाद में क्या आ जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? मेन वर्ब में ऐसे आई एस, तो इंजॉयज आ गया। नेक्स्ट आ गया हमारे पास स्विमिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और बाद में आ गया हमारे पास अदर वर्ड इन द रिवर। सो सेंटेंस क्या बन गया हमारे पास? शी इंजॉयज स्विमिंग इन द रिवर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ब्रदर हिज डिड गो वेयर यस्टरडे। अब सबसे पहले हम निकालेंगे क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड बाहर आ गया, उसके बाद में हम निकालेंगे क्या? हेल्पिंग वर्ब डिड। वेयर डिड, उसके बाद में क्या आता है हमारे पास? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया हमारे पास हिज ब्रदर। ओके गाइज, वेयर डिड हिज ब्रदर गो यस्टरडे। उसका भाई कल कहाँ गया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है गाइज फादर हर नॉट अ डॉक्टर इज। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? इसमें एडजेक्टिव दिया है, पजेसिव एडजेक्टिव है, तो पजेसिव एडजेक्टिव जो आता है हमारे पास किसके पहले आता है? नाउन के पहले। नाउन हो गया फादर, तो हर फादर इज नॉट अ डॉक्टर। सो गाइस, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करना है गाइस। दे रिफ्यूज्ड हिज एडमिशन। सबसे पहले हमें ये देखना है ये कौन सा टेंस का है। तो कौन सा टेंस है? ये पास्ट इंडेफिनिट का। अब हम कॉमन से हमारे 4 रूल्स हैं जो हम पैसिव वॉइस में हम जो है जो कोई भी अगर सेंटेंस हम उसको चेंज करते हैं, तो उसका पहला रूल क्या है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और फोर्थ नंबर पे क्या है हमारे पास? थर्ड नंबर पे क्या है कि न्यू जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उससे पहले हम क्या लगाते हैं? बाई लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू टेंस हम क्या यूज करते हैं गाइज? हेल्पिंग वर्ब। अब क्या हुआ? हिज एडमिशन न्यू सब्जेक्ट, उसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट था, तो क्या हो गया? वाज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म रिफ्यूज्ड, और बाय न्यू ऑब्जेक्ट से पहले हिज एडमिशन वाज रिफ्यूज्ड बाय देम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है गाइज ही राइट्स अ लेटर। इसका क्या हो जाएगा? अ लेटर सब्जेक्ट हो गया अब हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब इज हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट की रिटर्न हो गई, और हिम से पहले क्या आ गया? बाय, तो क्या हो गया? अ लेटर इज रिटन बाय हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है गाइज डू। ये हमारा है गाइज डू इट। डू इट हमारा है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस हमने पढ़ा है किस तरह से हम इसको चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, कि लेट से शुरू करते हैं। लेट के बाद में हमारा क्या आ गया गाइज? ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, लेट इट, क्योंकि लेट के बाद में हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। लेट इट बी डन। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम पैसिव वॉइस इंपरेटिव सेंटेंसेस की बनाते हैं, तब हम क्या करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बी का यूज करते हैं। क्लियर गाइज? तो क्या हो गया? डू इट, लेट इट बी डन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लो आप। नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्लीज सिट देयर। तो प्लेस के लिए क्या लगाते हैं गाइज? यू आर रिक्वेस्टेड, और सेंटेंस को किससे जोड़ देते हैं? टू से जोड़ करके सेंटेंस एज इट इज ऐसे ही लिख देते हैं। तो क्या हो गया इसका? यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट देयर। गाइज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंसेज हैं ये, आप इनको रट लें, बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डू नॉट इंसल्ट द पुअर। ये सेंटेंस भी क्या है हमारे पास गाइज? इंपरेटिव सेंटेंस है। अब हम इसको किससे शुरू कर रहे हैं? लेट से। लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। हम क्या करते हैं? बी से पहले नोट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं इस तरह के सेंटेंसेस में? बी से पहले गाइज नोट लगा देते हैं। नेक्स्ट है गाइज लेट मोहन रीड द बुक। लेट मोहन रीड द बुक। अब लेट तो हमारा कहीं जाने वाला है नहीं, लेट का तो बिल्कुल निश्चित ये प्लेस है। अब गाइज देखते हैं आगे हम, ये हो गया हमारे पास, लेट तो यहीं रहेगा। अब हमारा न्यू सब्जेक्ट क्या हो गया? द बुक, और उसके बाद में क्या हो जाएगा गाइज? रीड हो जाएगा। रीड से पहले हम क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे, और फिर बाद में न्यू ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन बाय लगाएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास गाइज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। पहला एग्जाम्पल है ही सेज यू आर अ गुड बॉय। अब हमने पढ़ रखा है
कि जो भी कुछ हमारा डिपेंड करता है, हमारा पार्ट जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब होता है और ये रिपोर्टेड स्पीच होता है। सब कुछ डिपेंड करता है गाइज रिपोर्टिंग वर्ब के ऊपर। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हो तब हम रिपोर्टेड स्पीच में कुछ भी चेंजेस नहीं करते हैं। ये हमारा सबसे पहला रूल है। चेंजेस कब करते हैं? जब हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो, पास्ट में हो, तब आगे चेंजेस करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस तरह के सेंटेंस में क्या करते हैं, सेज को सेज में लिख देते हैं, कोमो को हटा करके दैट लगा देते हैं, बाकी सारा सेंटेंस एज इट इज ऐसे ही लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? ही सेज दैट यू आर अ गुड बॉय। बस इसमें हमें क्या ध्यान रखना होता है कि अगर हमारा सेंटेंस में सेज टू हो तो टेल्स में बदलते हैं, से टू हो तो टेल में बदलते हैं, सैड टू हो तो टोल्ड में बदलते हैं। क्लियर गाइज? नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, he said my name is मोहन। he said my name is मोहन। अब ये हमारे पास किसका है? हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है गाइज, ये हमारी क्या है? पास्ट इंडेफिनिट में है। तब हम आगे बहुत सारे चेंजेस करने वाले हैं। तो सबसे पहला चेंज तो यह है कि हम सेड या सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। हम सेड को टोल्ड में बदल देते हैं। ही टोल्ड, कोमो को हटा करके लगा दें, दैट लगा देते हैं। और सब्जेक्ट हमारे पास माई नेम है और ये कौन से टेंस का है गाइज? प्रेजेंट में। तो हम क्या कर देंगे? इज है तो क्या लगा देंगे? हम वाज लगा देंगे और बाकी सब यूं का यूं ही लिख देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राधा सेड टू हिम। राधा सेड टू हिम, डू यू गो टू स्कूल। ओके, क्लियर गाइज? तो ये सेंटेंस कौन से टेंस का हो गया? ये सेंटेंस हो गया हमारे पास गाइज प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो जब हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो सेड या सेड टू को हम बदल देते हैं आस्क में, कोमो को हटाकर लगाते हैं इफ, और अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट को। मीन्स अगर हमारे पास यहाँ पर ये रूल हमने पढ़ रखा होगा SON, ठीक है गाइज, सन, ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड, ओके गाइज, सन, और ये गाइज हमारे पास क्या हो गया? थर्ड पर्सन। ओके, मीन्स क्या हुआ इसका कि हम सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं, और सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं, और थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। तो अब हमारे यहाँ पर क्या है? ये सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन हम किसके हिसाब से चेंज करेंगे गाइज? इस हिम के हिसाब से। क्लियर गाइज? नेक्स्ट जैसे हो जाएगा राधा आस्क हिम इफ, तो यू का क्या हो जाएगा यहाँ पर? हिम। यू का क्या हो जाएगा? हिम के अकॉर्डिंग ही। और ये कौन सा टेंस का था हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो क्या हो जाएगा? ये पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। ही वेंट टू स्कूल। ओके गाइज, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव। ही सेड टू मी मतलब आस्क में चेंज कर दिया हमने इसको। क्या हो गया गाइज? आस्क में चेंज कर दिया। हम कोमो को हटाकर क्या लगा देते हैं? जब हमारे क्वेश्चन वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तब हम क्या कर देते हैं? जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है एज ए कंजक्शन हम वही यूज करते हैं। तो वेयर हो गया हमारे पास, और वाक्य क्या बना देते हैं? साधारण। मीन्स क्या हुआ? अब यू है हमारे पास, तो यू किसके हिसाब से चेंज होगा गाइज? मी के। तो मी का सब्जेक्ट क्या हो गया? आई, और ये कौन से टेंस का था? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो ये बन गया गाइज पास्ट इंडेफिनिट में। तो क्या हो जाएगा ये? ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। अब हमें एक चीज़ यहाँ पर ख्याल रखना है कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि हम वाक्य को साधारण बना देते हैं। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? वाक्य को हम साधारण बना देते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है गाइज, आई सेड टू हिम प्लीज गिव मी मनी। तो ये कौन से टेंस का हो गया हमारे पास? ये है गाइज इंपरेटिव सेंटेंस। और इंपरेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं गाइज? जब हम इंपरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं क्या करते हैं? सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, सजेस्टेड, एडवाइज्ड आदि जो है हम जो वर्ब में इसको चेंज कर देते हैं। तो अब यहाँ पर जहाँ प्लीज़ होता है तो 100% वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं? रिक्वेस्टेड। तो क्या हो गया? आई रिक्वेस्टेड हिम। क्या हो जाएगा? आई रिक्वेस्टेड हिम टू गिव मी मनी। तो क्या हो जाएगा? प्लीज़ की जगह पर क्या आ जाएगा गाइज? प्लीज़ अगर होता है तो यू आर रिक्वेस्टेड। आई रिक्वेस्टेड हिम क्या हो जाएगा? प्लीज़ की अगर प्लीज़ है तो हम क्या लगा देंगे? रिक्वेस्टेड हिम टू गिव मी मनी। सिर्फ टू से जोड़ देते हैं, कोमो कटाकर क्या कर देते हैं? टू से जोड़ देते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द टीचर सेड ओपन योर बुक। टीचर ने कहा अपनी किताब खोलो। तो ये भी कौन सा टेंस का हो गया? इंपरेटिव। लेकिन इसमें अब ये देखना है कि हमारा क्या है, इसमें ऑर्डर है, एडवाइज्ड है या जो है रिक्वेस्ट है। तो टीचर तो ऑर्डर ही करेंगे। तो द टीचर ऑर्डर्ड हिम, टीचर द ऑर्डर्ड हिम टू ओपन हिज बुक। तो गाइज नेक्स्ट है, द टीचर सेड टू हिम ओपन योर बुक। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर टीचर क्या कर रहे हैं? ऑर्डर कर रहे हैं। तो द टीचर ऑर्डर्ड हिम
टू ओपन, कोमा को हटा करके क्या लगा देते हैं, टू लगा देते हैं, और बाकी सब ऐसे का ऐसे ही यूँ ही करके लिख देते हैं। फिर क्या हो जाएगा, ओपन का ओपन हो जाएगा, कोमा को हटा करके टू लगा देंगे और ओपन का ओपन, और योर हमारे पास क्या है, सेकंड पर्सन, क्या है ये, सेकंड पर्सन का पजेसिव। तो पजेसिव सेकंड पर्सन का तो किसके अनुसार चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट के, तो क्या हो जाएगा, हिज बुक। ओके गाइज, नेक्स्ट है हमारे पास द ओल्ड मैन सेड अलास आई कैन नॉट वॉक नाउ। तो क्या हो जाएगा गाइज, ये हमारा क्या एक्सक्लेमेटरी का सेंटेंस है। तो क्या हो जाएगा, ओल्ड मैन सेड, सेड या सेड टू को किस चीज़ में चेंज कर देते हैं, एक्सक्लेम्ड विद सोरो। ओके, तो क्या हो जाएगा, द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विद सोरो, कोमो को हटाकर क्या लगा दिया गाइज, दैट। और हमारे पास सब्जेक्ट क्या, आई किसके हिसाब से चेंज होगा, ओल्ड मैन के सब्जेक्ट के हिसाब से। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज करते हैं, सब्जेक्ट के, तो क्या हो जाएगा, ही। और क्या बन जाएगा, कैन का कुड, और नॉट, वॉक, देन, नाउ का क्या बन जाएगा गाइज, देन। सेंटेंस कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है चेंज द सेंटेंस। सपोज करो ये आएगा आपका, ही गोज टू डेली, ही गोज टू डेली, वह दिल्ली जाता है। अब हमने इसको क्या बनाना है, इसका निगेटिव बनाना है। क्या करना है, इस सेंटेंस का निगेटिव बनाना है। निगेटिव कैसे बनाएंगे हम देखेंगे। सबसे पहले ये कौन सा टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डज, और निगेटिव बनाने के लिए क्या लगाएंगे हम, डज नॉट। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही डज नॉट गो टू स्कूल। क्लियर। नेक्स्ट है माई ब्रदर एट द, इंट्रोगेटिव में बनाना है। सपोज करो इसको हमने क्या करना है, इसको इंट्रोगेटिव में बनाना है, पास्ट इंडेफिनिट का है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर क्या देगा हमने, ये सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म किस में लगती है हमारी, पास्ट इंडेफिनिट में। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड। तो डिड माई ब्रदर ईट द फूड, डिड माई ब्रदर ईट द फूड। हमें क्या मालूम है कि जब हम डिड लगाते हैं तो हम जो हमारी मेन वर्ब होती है उसकी कौन सी फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म, डिड माई ब्रदर ईट द फूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही कैन राइट एन एसे, ही कैन राइट एन एसे। तो क्या बन जाएगा, कैन ही राइट एन एसे। सपोज करो हम इसका क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो हमारी ये मॉडल वर्ब है कहाँ जाएगी निकल के, बाहर। सब्जेक्ट आ जाएगा हमारे उस पर, उसके बाद में एज इट इज ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। क्लियर गाइज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही विल हैव इटन द फूड। तो क्या हो जाएगा, इसका हमने निगेटिव बनाना है। सपोज करो तब हम क्या करते हैं, ही विल नॉट हैव इटन द फूड, ही विल नॉट हैव ईटन द फूड। अब हमें यहाँ पर क्या ख्याल रखना है कि विल के और हैव के बीच में नोट लगाते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, हैव के बाद में नोट लगाते हैं। हमेशा याद रखो विल के और शैल के बाद ही नोट लगेगा, और जब कभी हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो विल और शैल ही बाहर आएगा सब्जेक्ट से पहले, और सब्जेक्ट के बाद में हैव या हैव बीन आगे आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है गाइज हमारा कंप्लीट द स्पेलिंग। स्पेलिंग कंप्लीट करने के लिए आएंगी। जैसे हमारा क्या यहाँ पर स्पेस छुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, टी के बाद ई और ए दिया है, फिर सी एच ई आर, तो क्या बन गया ये टीचर। नेक्स्ट है हमारे पास ई डी सी टी ओ एन, तो इसका क्या बन जाएगा, एजुकेशन। ओके गाइज। आगे है ट्रांस, टी आर एन एस पी आर टी, तो क्या बन जाएगा गाइज ये, ट्रांसपोर्ट। क्या बन जाएगा ये, ट्रांसपोर्ट। पंक्चुएट द फॉलोइंग, इसको क्या करना है गाइज, पंक्चुएट करना है। तो पंक्चुएट कैसे करते हैं कि जहाँ कैपिटल लेटर होता तो कैपिटल लिखा जाता, जहाँ कॉमा लगता कॉमा लिखना पड़ता, और जहाँ पॉइंट लगता है तो पॉइंट लगाना पड़ता है, जहाँ एक्सक्लेमेटरी साइन होता है वो लगाना पड़ता है। ओके गाइस, जहाँ डबल कॉमा होते हैं वो लगाने पड़ते हैं। तो अभी यहाँ क्या देखना है, क्योंकि कोई भी जब हमारा वर्ड होता है स्टार्टिंग होता है तो क्या होता है, वो हमारा जो है कैपिटल लेटर से शुरू होता है। तो डब्ल्यू हमारा क्या हो गया, कैपिटल। अब आगे हमारे पास यू इज, तो अब वाई जो है हमारे पास यहाँ पर क्या था, कैपिटल, लेकिन हमें क्या बनाना है यहाँ पर, स्मॉल। तो क्या बन जाएगा, व्हाट इज योर नेम, और आगे क्या था ये, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन क्या, ये सेंटेंस क्या हमारे पास, सेंटेंस है हमारे पास इंट्रोगेटिव। नेक्स्ट है ही सेड टू मी व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। सीधी सी बात है, सब्जेक्ट है तो हम क्या होगा, कैपिटल लेटर से शुरू होगा, और उसके बाद में सेड टू मी। अब यहाँ पे कोमा डबल कोमा हो जाएगा, फिर हमारा जो है क्या हो जाएगा, डबल कोमे के अंदर जब भी होता है तो हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर शुरू करते हैं। तो व्हाट हमारा कैपिटल लेटर शुरू हो गया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आर यू लुकिंग फॉर, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क लगाना था यहाँ पर। क्यों लगाना था, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो क्या हो गया यहाँ पर, ये क्वेश्चन मार्क हमारा लग गया, तो ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है गाइज आपका स्टोरी राइटिंग। कल वर्षा हुई थी, आज भी पानी बरस रहा है, इस तरह पानी ही पानी दिखाई पड़ रहा है, हो सकता है कि कल भी वर्षा हो, यदि कल भी वर्षा होगी तो हम घर पर बैठकर पढ़ेंगे। राजू तुम कल क्या करोगे। अब देखें, कल वर्षा हुई थी, कल वर्षा हुई थी, कौन से टेंस का गाइज,
ये कौन सा टेंस का है? ये है हमारे पास पास्ट टेंस का। और जब वर्षा का मामला होता है या मौसम का या समय का, तो हम कैसे शुरू करते हैं? इट से। तो इट रेन्ड यस्टरडे, कल वर्षा हुई थी। आज भी पानी बरस रहा है। इट इज़ ऑल्सो रेनिंग टूडे। इट इज़ ऑल्सो रेनिंग टूडे। हर तरफ पानी ही पानी दिखाई पड़ रहा है। तो क्या हो जाएगा गाइज? वी सी वाटर एवरीवेयर। वी सी वाटर एवरीवेयर। हो सकता है कि कल भी वर्षा हो। क्या हो सकता है? कल भी वर्षा हो। तो क्या कर देंगे? हो सकने को क्या है? इट माइट ऑल्सो। इट माइट ऑल्सो। हो सकता है कल भी वर्षा हो, यानी कि इफ इट माइट ऑल्सो रेन टुमारो। ओके गाइज, नेक्स्ट है कि कल भी वर्षा हो। यदि कल भी वर्षा होगी तो हम घर पर बैठकर पढ़ेंगे। राजू तुम कल क्या करोगे? तो सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा? इफ़ इट रेन्स टुमारो, अगर कल वर्षा हुई, इफ़ इट रेन्स टुमारो, तो वी शैल क्या करेंगे? वी शैल स्टडी एट होम। वी शैल स्टडी एट होम। हम घर पर, तो हम क्या करेंगे? घर पर बैठकर पढ़ेंगे। अब आगे, राजू तुम कल क्या करोगे? तो क्या हो जाएगा? राजू व्हाट विल यू डू टुमारो। तो हमारे पास क्या बन गया? ये सेंटेंस ये बन गया गाइस। तो हमारा ये क्या हुआ? पूरा का पूरा आपका चैप्टर फिनिश। आपका जो है ग्रामर का पार्ट फिनिश हो गया है। अब आपको बहुत अच्छे से इसको एक बार देख लेना है। यह मैंने आपको सिर्फ सिलेबस बता दिया है और इसी तरह से आपका आएगा। मैंने आपको सारे टॉपिक क्लियर करा दिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लें, ठीक है सर गाइज। और मैं उम्मीद करता हूं और मैं दुआ करता हूं कि आप सबका पेपर बहुत अच्छा हो। और गाइज, अगर आप इस वीडियो को देखें, अगर आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें। ओके गाइज, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आगे और बेहतर करेंगे। ओके गाइज, सो वी विल मीट अगेन इन न्यू वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, अल्लाह हाफिज़।